अली एक सुपर स्टोर में दाखिल हुआ। फिर उसने एक महंगी परफ्यूम उठाई और उसे अपनी जेब में रख लिया। फिर उसने एक बहुत ही उम्दा घड़ी उठाई। इसी तरह कई महंगी महंगी चीज़ें अपनी जेब में रखीं और फिर सुपर स्टोर से बाहर आ गया। उसने बहाना बनाते हुए करीब ही एक दुकान पर वो चीज़ें सस्ते दामों बेच दीं। उसकी मोटरसाइकिल भी चोरी की थी जिसे वो बेदर्दी से चला रहा था। रास्ते में एक बुर्कापोश खातून अपना पर्स कंधे पर लटकाए जा रही थी। वो तेजी से मोटरसाइकिल चलाता हुआ करीब से गुजरा और खातून का पर्स छीनकर तेजी से एक बगली सड़क पर मुड़ गया। आलू ले लो, प्याज ले लो, खीरा, ककड़ी, बैंगन, टमाटर, करेले भी हैं और टिंडे भी। ले लो, ताज़ा सब्जी ले लो। शामू रोज़ाना की तरह आज भी आवाज़ें लगाता हुआ उस गली से गुजर रहा था कि अचानक हेलमेट पहना हुआ एक आदमी तेजी से मोटरसाइकिल भगाता हुआ उस गली में दाखिल हुआ और देखते ही देखते करमू के ठेले से बुरी तरह टकरा कर गिर गया। आदमी मोटरसाइकिल से गिर गया, मोटरसाइकिल भी ज़मीन पर फिसल गई। करमू की सारी सब्जियां भी बिखर गईं। करमू चौंके मोटरसाइकिल को देखते ही पीछे हट गया था, इसलिए वो महफूज रहा। वो अली था जो दर्द से करा रहा था। उसकी बाएं टांग से खून निकल रहा था और दायां बाजू भी बुरी तरह चटक गया था। मोटरसाइकिल के टायर अभी तक घूम रहे थे क्योंकि इंजन बंद नहीं हुआ था। शामू उस आदमी की हालत देख नहीं पा रहा था। वो जल्दी से लोगों को मदद के लिए पुकारने लगा। उसने मोटरसाइकिल का इंजन भी बंद कर दिया ताकि उसकी आवाज़ वाज़ेह हो जाए। जल्द ही लोग उसके इर्द गिर्द जमा हो गए। फिर सब ने अपनी मदद आप के तहत उस आदमी को उठाकर एम्बुलेंस में सवार किया और उसे लेकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों ने इलाज शुरू कर दिया। उधर शामू अपने आप को कोस रहा था कि उसकी वजह से ही सब कुछ हुआ है क्योंकि वो खरीदो फरोख्त में बेईमानी करता था। अब उसका खासा नुकसान हो गया। उसने तौबा की और पक्का इरादा कर लिया कि अब किसी के साथ धोखा नहीं करूँगा। अली की हालत बहुत ख़राब थी। उसे इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। उसकी बाएं टांग पर बहुत गहरी चोट लगी थी। दाएं हाथ की हड्डी टूट गई थी जिसकी वजह से उसका पूरा हाथ नकारा हो गया था। उसकी जेब में कई हजार रुपए थे। उसे अस्पताल पहुंचाने से पहले ही किसी ने रुपए निकाल लिए थे। मोबाइल भी जेब में नहीं था। थोड़ी देर बाद अली होश में आ गया। उसका दायां हाथ भी किसी काम का नहीं रहा। अब वो अपने आप को मुलामत कर रहा था। उसने चोरी करके जितनी भी दौलत जमा की थी सब खत्म हो गई थी। उसने अपना हाथ भी गंवा दिया था। चोर की सजा भी तो यही होती है कि चोर का हाथ काट दिया जाए। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।